हम बात करेंगे शख्सियतों की राजस्थान यात्रा की। पहले हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब, जो 7 सितंबर को अपने पैतृक की किठाना गाँव आए। वहाँ की मिट्टी को उन्होंने प्रणाम किया और जिस स्कूल में वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी उसका उन्होंने नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने सालासर और खाटू श्याम जी के दर्शन किए। शाम को जयपुर में बार काउंसिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। उस अवसर पर उन्होंने अपने उन दिनों को भी याद किया जब उन्होंने पहली बार वकालत के रूप में जिन्होंने रास्ता दिखाया था एन.के. जैन, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने। बहुत से ऐसे जजों का, वकीलों का उन्होंने जिक्र किया और आभार जताया कि मेरे जीवन में आगे बढ़ाने में इन सब लोगों का विशेष योगदान है। खास बात ये थी कि उपराष्ट्रपति ने अपने सभी पुराने सहयोगियों और मित्रों से उतनी ही आत्मीयता से मिले जैसे वो एक कॉमन मैन से मिल रहे हैं। तो ये उनकी सादगी का एक बड़ा प्रमाण है। मुझे सौभाग्य है कि मुझे उनके राज्यपाल रहते हुए पश्चिम बंगाल में कोलकाता राजभवन में 2 दिन ठहरने का और उनका आतिथ्य प्राप्त करने का अवसर मिला। उनकी सादगी, सरलता, आत्मीयता और स्नेह भाव वाकई में काबिल तारीफ़ रहा है। और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद फिर से नई मुलाकातों का दौर होगा, नई उनसे बातें करेंगे और बहुत कुछ नवाचार शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में करने का विनम्र प्रयास करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा है हमारे बीच में मेघालय के महामहिम राज्यपाल और हमारे यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री सत्यपाल मलिक साहब राजस्थान के दौरे पर हैं और वो आएंगे डीडवाना में बालिका शिक्षा को समर्पित ग्रामोत्थान विद्यापीठ के सिल्वर जुबली समारोह में। इस अवसर पर शिक्षाविद, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक से संबंध रखने वाले, सार्वजनिक जीवन के लोग और बहुत से सैकड़ों की तादाद में जन समुदाय इसमें शामिल रहेगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक समय समय पर राजस्थान आते रहे हैं, लेकिन डीडवाना यात्रा उनके कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो रास्ते में लाडनू में विधायक मुकेश भाकर के निवास पर भी रुकेंगे और डीडवाना में नाइट स्टे करेंगे। सुबह जब ग्रामोत्थान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहाँ पर वो छात्राओं से रूबरू होंगे और एक विशेष रूप से उनका जो संदेश किसान कौम के लिए है वो उस मंच के माध्यम से देंगे। इससे पहले भी वो राजस्थान के अनेक सभाओं में आ चुके हैं और उनका एक बड़ा सटीक, निर्भीक और निडर बयान और उनका संबोधन रहता है। तो दोनों ही चर्चित हस्तियां राजस्थान की यात्राओं को लेकर खास चर्चा में हैं। आगे इनके कई सारे मायने निकलेंगे और हम अब अगले 11 तारीख से हर विधानसभा का इलेक्शन कैंपेन टॉक से शुरू करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव, किस विधानसभा में कौन दावेदार है, किसके मजबूत पक्ष हैं, किसकी कितनी लोकप्रियता है, किसके उन्नति के पैमाने हैं और किसका समुचित विकास को लेके विजन है, ये सब चीज़ें आप भी हमें अवगत करवाते रहें ताकि कंटेंट वाइज हम हर विधानसभा का एक सिलसिलेवार विश्लेषण और आपकी बात आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।